ओके स्टूडेंट्स, अब हमें 5 क्वेश्चन में कहा गया है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। सबसे पहले हम यहाँ राइट ट्राइंगल इसका बनाएंगे। राइट ट्राइंगल इस शेप में होता है राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में इसके दो एक्यूट एंगल हैं। एक ये है एक्यूट एंगल, एक ये है एक्यूट एंगल। इसको हम x का नाम दे देते हैं और इसको हम y का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक्यूट एंगल है और जैसे ये आपको पता है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का हमारे पास ये है। अब उन्होंने कहा हमें स्टेटमेंट में ये है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक एक्यूट एंगल मतलब राइट ट्राइंगल में वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है उसमें एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल से 12 मोर देन मतलब 2 गुना 12 ज़्यादा है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। अब हम यहाँ लेट करते हैं x इज़ द फर्स्ट एक्यूट एंगल एंड y is the अदर एक्यूट एंगल। ये हमारे पास दो एक्यूट एंगल हैं, अदर एक्यूट एंगल। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन देखें किस तरह से है, क्योंकि उन्होंने कहा वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। हमने वन एक्यूट एंगल, पहला एक्यूट एंगल जो है वो हमने एक्सपोज किया था x। अब 12 मोर देन 12 मतलब ज़्यादा है ना 12, तो 12 को हम ऐड करेंगे। इक्वल किसकी आएगा, ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास y है तो ट्वाइस और अदर एक्यूट एंगल हमारे पास y है, ये आ जाएगा हमारे पास उन्होंने कहा वन एक्यूट एंगल x 12 मोर देन प्लस करेंगे 12 को, ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल इक्वल ट्वाइस और अदर एक्यूट एंगल हमारे पास y है, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2y के। अब सेकंड सिचुएशन उन्होंने हमें क्या बताई है, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। हमने उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमें पता है राइट ट्राइंगल एक्यूट एंगल हमने मालूम करना राइट ट्राइंगल का। हमें पता है कि एक ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का एक ट्राइंगल होता है। लेकिन यहाँ हमें ऑलरेडी पता है राइट ट्राइंगल में कि हमारे पास जो हमारे पास ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ये वाले दोनों एक्यूट एंगल जब हम 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल करेंगे हम इसको 180 डिग्री के, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री प्लस 90 है, यहाँ के माइनस 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -90 डिग्री। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई ये दो जो एक्यूट एंगल है वो इक्वल होंगे हमारे पास 90 डिग्री के। तो जैसे कि आपको पता होता है कि ट्राइंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई। हमारे पास सेकेंड इसकी सिचुएशन बन जाएगी x प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, हम इस तरह। अब इस स्टेटमेंट को भी हम तरतीब दे लेते हैं। x प्लस 2y यहाँ के -2y हो जाएगा और यहाँ प्लस 12 है, यहाँ के -12 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब इसी तरह इसको भी आप क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन 6 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 cars that are 600 किलोमीटर apart are moving towards each other। ये बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल है, जैसे एक कार लाहौर से कराची जा रही है तो उसके दरमियान में जो कार्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर का। 2 कार्स में जैसे एक कार लाहौर से कराची जा रही है और कराची से लाहौर आ रही है तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर का। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है,
ठीक है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। सबसे पहले हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपनी पढ़ते हैं। तो 2 कार्स यानी कि 2 कार्स हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हर कार में जो स्पीड है उस कार की, दोनों कार्स की स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से डिफरेंस है। मतलब 600 किलोमीटर पर आवर से वो दोनों एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं उनकी स्पीड। ये हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, यानी कि दोनों कार्स जो हैं उन्होंने 4.5 घंटे बाद, 4.5 आवर्स बाद, उन्होंने 123 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, 123 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो उनका रह गया उनके दरमियान में। यानी कि उन दोनों कार्स के दरमियान में 4.5 आवर्स के बाद 123 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास 600 था, और उन्होंने 600 में से माइनस कर देंगे हम 123, तो टोटल जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया होगा हमारे पास वो डिस्टेंस आएगा। यानी कि 4.5 आवर के बाद उन दोनों कार ने 123 किलोमीटर का उन दोनों के दरमियान में जो है डिस्टेंस रह गया। पहले उनके दरमियान में 600 का डिस्टेंस था, 4.5 आवर वो सफ़र करने के बाद उनके दरमियान में 123 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। तो अब हमने मालूम करना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, दोनों कार्स की स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अब हम अकॉर्डिंग टू द, अब हम करते हैं कि लेट सपोज करते हैं, लेट x इज़ द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, x is the speed of first car, and y is the speed of second car। x जो है वो फर्स्ट कार की स्पीड है, और y जो हमने सपोज किया वो सेकंड कार की स्पीड है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ये देखें, 2 कार्स आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हुई आ रही हैं, ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 600 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मतलब 2 कार्स हैं, पहली कार को हमने एक्सपोज किया और उनके दरमियान में जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आ रहा है। तो हमने डिफरेंस है ना, डिफरेंस को हम माइनस से शो करते हैं, और सेकंड कार हमारे पास y है, तो हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास सेकंड इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, 4.5 आवर के बाद उनके दरमियान में 123 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। अब हम दोनों कार्स की स्पीड 4.5 आवर के बाद तो हम लिखेंगे 4.5 कार फर्स्ट कार ने भी 4.5, फर्स्ट कार ने भी x, ठीक है। 4.5 आवर फर्स्ट कार ने भी डिस्टेंस कवर किया, 4.5 आवर सेकंड कार ने भी डिस्टेंस कवर किया, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 600 किलोमीटर का, और इनके दरमियान में अब जो डिस्टेंस रह गया वो 123 रह गया है। 123 रह गया, इनको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि इन दोनों ने 4.5 आवर इन दोनों ने अपनी कार चलाई है, 4.5 आवर ये कार पे मूव किए। तो 4.5 आवर को हम 4.5 भी लिख सकते हैं, 4.5x प्लस 4.5y और 4.5y, 600 माइनस 600 टोटल डिस्टेंस है, और 123 अब उनका रह गया है डिस्टेंस। 123 उन दोनों के दरमियान में अब डिफरेंस रह गया, इतना डिस्टेंस रह गया 123। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने टोटल मतलब 4.5 आवर में इन्होंने जितना डिस्टेंस कवर किया वो 600 में से माइनस करेंगे 123, तो 577 इन्होंने डिस्टेंस कवर किया। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, और ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ जाएगी। अब हम इसको भी इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।